नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडलिंग चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के बारे में। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, आज हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करा है, प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करा है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप वो दोनों वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि वो देखेंगे तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो जैसा कि आपको आइडिया होगा, या अगर आपको आइडिया नहीं है, तो प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जो कि एक टाइम के अंदर पूरा करना होता है। तो सिंपल भाषा में बोलें तो प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट एक ऐसा काम है जिसको हम एक डिफाइंड टाइम में करते हैं, कुछ लोगों के साथ मिल के करते हैं, और उसका एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे गली में एक रोड बनाना है, तो रोड बनाना वो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रोड बनाने का एक टाइम फ्रेम होता है। आप 10 साल या 11 साल तक एक गली का रोड नहीं बना सकते। एक टाइम फ्रेम अगर हम डिसाइड करते हैं, मान लीजिए कि 2 महीने, तो उस 2 महीने में जो हमारे गली का रोड बनता है वो 2 महीना उसका टाइम हो गया। अब रोड बनाना है तो आसमान से तो वो रोड गिरेगा नहीं, उसको बनाने के लिए इंसान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, राइट। वो रिसोर्सेज, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रोड को बनाते हैं, वो एक टीम है, और तभी वो प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो उसका जो डिफाइंड गोल क्या था कि हमको रोड बनवाना था, और उसके लिए जो काम था, जो भी स्टेप्स थे, वो एक प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट का जो एम्बिशन था, जो पर्पस था, वो क्या था कि रोड बन जाना चाहिए उस गली का। उसको बनाने के लिए क्या क्या लगा, तो बहुत सारे रिसोर्सेज लगे। उसमें आपके टीम भी आ गई जो रोड बनाती है, तैयार करती है, और तब जाके रोड बना, राइट। उसमें पैसे भी लगे, उसका एक टाइम कंस्ट्रेंट था, तो उसको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। हमेशा जो आउटपुट होता है प्रोजेक्ट का, वो हो सकता है एक यूनिक प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या रिजल्ट हो। जैसे कि हमारे केस में जो हमने एग्जांपल दिया, उसमें रिजल्ट हमारा मेन था। किसी के केस में, किसी बिजनेस के केस में, उसका प्रोडक्ट उसका प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी का सर्विस उसका प्रोजेक्ट हो सकता है, राइट। तो वो यूनिक होना चाहिए। प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट होता है वो यूनिक होता है, तभी हम उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या आर्टिस्टिक म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स, ये इसमें टीम मेंबरशिप नहीं हो सकता है प्रिसाइज प्लानिंग ना हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन ना हो। ओपन सोर्स में क्यों टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन और प्रिसाइज प्लानिंग या टीम मेंबरशिप नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो लोग वॉलंटियरली उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक डिफाइंड उसका प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मान लीजिए प्रोसेस उसका डिफाइन करेंगे जहाँ पे आप कंट्रोल कर पाए। ओपन सोर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इंसान से नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन, और इस तरह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो उसमें एक टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं होता है, प्रिसाइज प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है। और टीम मेंबरशिप ऑफकोर्स, सो हो सकता है कभी 2 लोग काम कर रहे हैं ओपन सोर्स पे, हो सकता है कभी 40 लोग भी काम करते हैं, तो उसका कोई डिसाइड टीम मेंबरशिप नहीं होता है। तो म्यूज़िक भी एक तरह से प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें प्रिसाइज प्लानिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब आपका म्यूज़िक कैसे चेंजेस करने पड़ जाएं, या फिर कैसे वो डिलीवर होगा। उसका टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ है तो ऑफकोर्स टाइम लगते हैं, और उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इस दिन को ही आपको डिलीवर करना है। जैसे ही आपका गाना तैयार होता है, आप उसको पब्लिश करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम डिनोट तो प्रोजेक्ट से ही करते हैं, लेकिन उसमें आपको ये 3 चीज़ें ना मिले। हो सकता है टीम मेंबरशिप ना हो, प्रिसाइज प्लानिंग ना हो, या टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन ना हो, या ये तीनों ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि उनका जो आउटकम है वो अपने आप में यूनिक है, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अब टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनंत तक के लिए है। उसका भी एक लिमिटेड टाइम है, 1 साल, 2 साल या 3 साल। अगर उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो हो सकता है 3 साल या 5 साल, लेकिन उस टाइम में वो ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो उसको ख़त्म करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम्स की। तो प्रोग्राम्स क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो एक दूसरे से सिमिलर हैं उसको हम ग्रुप कर देते हैं, तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और इस तरह से ग्रुप कर देने से हमें मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है प्रोजेक्ट्स को। तो अगर मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और तीनों रोड कंस्ट्रक्शन है। तो मान लीजिए कि आप गलियों में भी रोड बनवाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का भी रोड बनाते हैं, और नेशनल हाईवेज भी बनाते हैं, राइट। तो काम तो सब सिमिलर है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए अपने अंदर एक प्रोग्राम मैनेजर रख सकते हैं, और वो प्रोग्राम मैनेजर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मैनेजर से बात करके आपको अपडेट दे सकता है। तो मैनेज करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि आपने तीनों को लिंक कर दिया। अगर आप तीनों लिंक नहीं करोगे तो आपको जाके या आपको 3 लोग रखने पड़ेंगे, और 3 लोगों में जो कन्फ्लिक्ट होगा
वो अलग है। और इस तरह से रिसोर्स को मैनेज करना आसान हो गया, क्योंकि रोड ही बनाना है तो हाईवे वाले को जब तक हाईवे का काम नहीं है, उठा के आपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सड़क बनवा ली। अगर आपके गली में सड़क बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से कुछ रिसोर्सेस लेके चले आए, तो इस तरह से आपका काम करना, मैनेज करना आसान हो जाता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, आप इससे बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जैसे कि आपको पता है एक काइंड ऑफ एंडेवर होता है जो कि टेम्पररी काम में लिया जाता है, और जैसे ही उसका गोल पूरा हो जाता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि कोई भी प्रोग्राम तब तक फिनिश नहीं होता है जब तक उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और सिमिलर है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड ना कर दे वो बेनिफिट जिनके लिए उनको डिज़ाइन किया गया। मान लीजिए कि अगर पिछले एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूं, एक्सटेंड करूं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक तीनों प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल हाईवेज और गली की सड़कें हैं, जब तक वो तीनों नहीं बन जाती हैं तब तक आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाया जो उससे एक्सपेक्ट था, तो वो प्रोग्राम अभी तक फिनिश नहीं माना जाएगा। प्रोग्राम तभी फिनिश माना जाएगा जब इसके सारे प्रोजेक्ट्स अपने आउटकम्स को डिलीवर कर दें। इसके बाद बात करते हैं पोर्टफोलियोज़ के बारे में। तो पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियोज़ को हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कलेक्शन है प्रोजेक्ट्स का या प्रोग्राम्स का या कोई भी ऐसे काम का जिनको हम ग्रुप कर देते हैं। और ग्रुप किस लिए करते हैं? ताकि हम इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज कर पाएँ, फैसिलिटेट कर पाएँ, और जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो आपने सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो या किसी इंसान का पोर्टफोलियो ये है, गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो ये है। तो पोर्टफोलियो अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो वो हिस्ट्री होता है, काम का हिस्ट्री। तो मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे रिज्यूम लेके जाते हैं तो रिज्यूम में क्या होता है? आपका एक्सपीरियंसेस होता है, वो एक तरह का आपका पोर्टफोलियो है, राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो क्या होगा कि उसने कितने प्रोडक्ट बनाए, उसने कितने कमाए, कहाँ कहाँ तक उसका प्रोडक्ट बिका है, कैसे बिका है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आउटकम क्या है, बेनिफिट कितना है, ये सब उसका पोर्टफोलियो है, राइट। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करता है, प्रोग्राम्स को डिलीवर करता है, तो वो उन सबको लिंक कर दे, उन सबको ग्रुप कर दे, तो वो उसका पोर्टफोलियो हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं, जब आप इन सारे स्किल्स को एक कर देते हैं, चाहे वो एक दूसरे से रिलेटेड हो या ना हो, ग्रुप कर देते हैं, तो ये आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, राइट। तो पोर्टफोलियो कहता है कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोग्राम्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हों। पोर्टफोलियो के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्वांटिफाइबल होते हैं। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है कि इसको मेजर किया जा सकता है, इनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जा सकती है, इनका रैंकिंग डिसाइड किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप लिंक कर सकते हैं, ग्रुप कर देते हैं, तो ये बन जाता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में आप उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका एक मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, उनका प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है और प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि सिमिलर हों उनको हम ग्रुप कर देते हैं, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। और प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को जो कि एक दूसरे से लिंक ना हो उनको अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो वो बन जाता है पोर्टफोलियो। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि सिमिलर प्रोग्राम्स को हम ग्रुप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिमिलर चीज़ों को ग्रुप कर रहे हैं या अनसिमिलर चीज़ों को। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि सिमिलर हैं वो उसको प्रोग्राम बना सकते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम जो कि सिमिलर हैं उनको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं। वो मान लीजिए कि आपके पास 5 प्रोजेक्ट है और 5 में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो जब आप उसको ग्रुप कर देंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट है प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का उत्तर बिल्कुल देंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो डिटेल में जानना है वो भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि इसका वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।